नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक। आप देख रहे हैं कॉफी विद सुमीत जैन। दोस्तों, बंगाल में इस बार कौन जीत रहा है? बहुत ज्यादा अनुमान लगाया जा रहा है। दीदी जीतेंगी या मोदी जी? और आपने देखा कि वहां पे जो मतदान भी हुआ है, वो 70 से लेकर 80% से ज्यादा वोटिंग हुई है। पूरे भारत में मुझे लगता है सबसे ज्यादा वोटिंग वहीं पर हुई है। अब इसका मतलब क्या है? अगर 70-80% वोटिंग है, ये किसके लिए है? क्या ममता बनर्जी के लिए या बानो के लिए है या मोदी जी के लिए ये वोटिंग है? बहुत ही बड़ा एक प्रश्न चिन्ह है। अगर आप नॉर्थ ईस्ट की तरफ देखेंगे, बंगाल है, उधर के एरिया देखेंगे, तो वहां पर हमेशा ही जो वोटिंग परसेंटेज है वो बहुत ज्यादा होती है, शुरू से ही होती है। लेकिन बंगाल जो है उसकी कहानी कुछ और है, ये आप सबको मालूम है। वहां पे गुंडागर्दी जो ममता बानो ने करवाई हुई है इन मुसलमान जानवरों के साथ मिलकर, उसके कारण क्या हुआ है कि वहाँ का जो मुस्लिम मतदाता है, जो ये मार्क्सिस्ट हैं, जो ये लिब्रांडो हैं, ये कांग्रेसी हैं, ये सबको शून्य करने में लगे हुए हैं। चाहे वो कांग्रेसी हो, कोई भी हो। वहां पर यानी कि सारे मुस्लिम जानवर जो हैं, ये टीएमसी ममता बानो के साथ पूरी तरह से जुड़ चुके हैं, क्योंकि ममता बानो ने उन्हें फ्री पास दे दिया। लूट लो, मार लो, उठा लो, कुछ भी कर लो, लेकिन मुझे जिताते रहो। इनको और क्या चाहिए? इनको तो शह चाहिए होती है, शह पूरी मिली हुई है। बेशक वो बांग्लादेशी हों, रोहिंग्या वाले हों, बेशक भारत के जानवर हों, इन सबको फ्री पास है वहां पर। इसलिए जहां पर फ्री मिलेगा, ये वहीं पर कुत्तों की तरह उनके पीछे लग जाते हैं। ये कौम ही 1400 सालों से ऐसा ही करती आई है। मैंने नाज़िर जी के साथ शो किया था कि ऐसा क्या चक्कर है कि जानवर के जानवर ही रहेंगे, ये इंसान बन ही नहीं सकते। तो उन्होंने बोला कि हमें तो फ्री की आदत पड़ी है 1400 सालों में। हमारे तो नबी बोल के गए थे, आपको काम करने की जरूरत नहीं है, तुसी मुसलमान लूट लो, उठा लो, ये आपका हक है। जब इनकी किताब में ये गंदे बातें लिखी होंगी और ऊपर से हमारे नेता ममता बानो जैसे ऐसे खुलेआम इनको सपोर्ट करेंगे, तो उनको सपोर्ट मिलनी जायज है। और इसलिए मैं बोलता हूं, हमारी बदकिस्मती है भारत की कि यहाँ पर राम मंदिर 500 साल लग गए बनाने में। और 500 साल लगने के बाद जब मंदिर बन भी गया है, तो हिंदुओं के नेता को हर रोज 4-4 5-5 रैलियां करनी पड़ रही हैं इतनी गर्मी में। अरे भाई, 500 सालों के बाद मंदिर बना था, उन्हें तो वोट निकलना भी नहीं चाहिए था। हिंदुओं को चाहिए था कि भर के वहां पे वोट देते, लेकिन नहीं निकले। इसीलिए ये जो ऑपोजिशन वाले हैं, टीएमसी जैसे लोग, ये ममता बानो जैसे, ये मुसलमान कॉकरोचों को ये सपोर्ट करते हैं, क्योंकि उनको मालूम है जहां इनको सपोर्ट करेंगे, ये भरकर हमारे साथ सपोर्ट करेंगे और बाहर भी निकलेंगे वोटिंग करने के लिए। आप सोचिए, देखिए 48 डिग्री टेम्परेचर में वो काले बोरे डालकर वो वोटिंग करने जा रहे हैं। आप अपने सफेद कपड़े डालकर भी आराम से वोटिंग करने नहीं जाते, क्योंकि गर्मी बहुत है, इसलिए उनको सपोर्ट मिलती है। अब आते हैं हिंदुओं के ऊपर। बंगाल के जो हिंदू हैं वो मेजोरिटी में है, और मेजोरिटी जो हिंदू हैं, जो सनातनी हैं, अपने आप को समझते हैं, वो बीजेपी के साथ खड़े हैं, दिलीप घोष दादा के साथ खड़े हैं। और दिलीप घोष जी को मैं बड़ी बार मिला हूं, वो लगता है शेर है एक। मैं हमेशा बोलता हूँ बार बार, दिलीप घोष एक शेर है, और एक वही शेर है जो ममता बानो को, जिनको बोलते हैं धूल चटा सकता है। मैं देखा उनके साथ जज्बा कितना है, और क्लीन आदमी है। इसलिए कई बार बीजेपी के अंदर भी उनको सपोर्ट नहीं मिलती, लेकिन हिंदू ये सही चीजों को जानता है, और वो दिलीप घोष के पीछे खड़े हैं। वो शुभेंदु अधिकारी हों, ये सब, और या मोदी जी हों, जो वहां का हिंदू है वो सारा इनके पीछे एकजुट होकर खड़ा हो गया है। इवन दो धमकियां मिलती हैं वहां पर सनातनियों को, हिंदुओं को, कि अगर आप वहां पर जाकर मोदी जी को वोट किया, हम मार देंगे, आपकी बेटियों को उठा के ले जाएंगे। पूरी तरह से उनको दबाया जा रहा है, ये प्रेशराइज किया जा रहा है। इसलिए वहां पे जो लड़ाई है बंगाल में, वो घमासान की तरह, घमासान में बदल चुकी है। और भाई वहां पर शुक्र करो कि जो केंद्रीय सुरक्षा बल थे, सीआरपीएफ वाले, वो वहां पर थे। नहीं तो वहां पर हर रोजमर्रा की तरह वहां पे चुनावों के अंदर भी भारी हिंसा होती। वहां पर जहां जहां हिंदू हैं, उनको तो हर रोज धमकाया जाता है कि भी सांस लेना मुश्किल किया पड़ा है टीएमसी के गुंडों ने। और टीएमसी के गुंडे जो हैं, उनके सामने किसी का भी ठहरना नामुमकिन है। क्यों? एक तो वो है ही मुसलमान,
जिनको सिर्फ काटना-पाटना ही आता है और कुछ सीखा नहीं ज़िंदगी में। और दूसरी तरफ शह है किसकी? शह है ऊपर पूरी मशीनरी की, इन जानवरों को। इसलिए वहाँ पर ये जो शाह जी ने और मोदी जी ने जो ये काम किया कि वहाँ पर इतनी पुख्ता उन्होंने इलेक्शंस के टाइम पर अपनी पूरी फोर्सेस को भेजा है, पूरी तैयारी की है कि ममता बानो को भी तड़फा दिया है। तड़फने के लिए मजबूर भी कर दिया है और इसलिए रोज कभी बीजेपी के कार्यकर्ताओं के ऊपर, कभी नेताओं के ऊपर, कभी बॉम्ब फेंके जाते हैं, कभी गोली चलाई जाती हैं ताकि हिंदू को डराया जाए। अब क्वेश्चन वहीं पर आता है, इस बार किसकी सरकार बंगाल में? कौन जीतेगा? तो अब आप बताइए कि जो मैंने पूरी तस्वीर आपके सामने रखी है, इसके हिसाब से आपको क्या लगता है? दीदी यानी कि दीदी तो नहीं है, बानो या मोदी, कौन आएगा? ये देखिए, ये लड़ाई ऐसी है, कोई भी जीत सकता है। मेरा अपना अनुमान है कि बीजेपी वहाँ पर पिछली बार से बेटर करेगी, लेकिन वहाँ पर सारी की सारी सीटें जीत जाएगी, ऐसा नहीं होगा। आपको मालूम है कि बहु तोड़के जी हमारे यहाँ पर शो में आए थे, उन्होंने भी बताया था कि बंगाल में जो सिचुएशन है वो बहुत ज़्यादा गंभीर हो चुकी है। मोदी जी भी इस चीज़ को जानते हैं। बॉर्डर को खोल दिया गया है बानों की तरफ से और वहाँ से सारे कॉकरोच उस कूड़े के ढेर से निकल-निकल के हमारे देश में आते जा रहे हैं ताकि वहाँ की डेमोग्राफी को चेंज किया जाए। और भई अब तो पंजाब के अंदर जो कांग्रेस है उन्होंने बोलना शुरू कर दिया अगर हम सेंटर में आए, हम पाकिस्तान का बॉर्डर खोल देंगे। सोच सकते हैं क्या हो रहा है? और ये क्यों किया जा रहा है? ताकि यहाँ की डेमोग्राफी को चेंज किया जाए और ये कभी भी उसके बाद हार ही ना सकें और यही काम ममता बानो ने भी वहाँ पर कर दिया है। और ये हुआ क्यों? हुआ इसलिए क्योंकि हिंदू चुप रहा, हिंदू बोला ही नहीं, हिंदू सहन करता रहा, डरपोक बन के अपने घर में बैठा रहा और वो डेमोग्राफी चेंज करते रहे। आज आपके ऊपर रूल करते हैं, आपकी लड़कियों को उठा के ले जाते हैं और 13-13 साल तक रेप करते हैं। उनको अपने घरों में नौकर बना के रखा हुआ है उन्होंने और उनको बोलते हैं उनकी वीडियोज़ बनाते हैं और वीडियोज़ बनाने के बाद बोलते हैं इसको सोशल मीडिया पे डाल देंगे वरना रोज़ हमारे साथ सोओ भी और दिन में से लेकर रात तक हमारे सर घर को साफ भी करो। हिंदुओं, ये रीज़न है जिसके कारण आज आपको ये क्वेश्चन पूछना पड़ रहा है, बंगाल कौन जीतेगा? इतना काम करने के बाद इस देश में, तो भी हमें ये क्वेश्चन पूछना पड़ता है कि बंगाल कौन जीतेगा? और कला अकेला बंगाल ही क्यों? भई यूपी में 2 लड़के हैं, वो जीतेंगे या बुलडोज़र बाबा जीतेंगे? वहाँ पर भी क्वेश्चन खड़ा है। महाराष्ट्र में चाचा जीतेगा या भतीजा जीतेगा? उद्धव जीतेगा या शिंदे जीतेगा? बिहार में तेजस्वी जीतेगा या मोदी जी जीतेंगे? मैं मोदी जी बोल रहा हूँ, मैंने वो दूसरा आदमी नहीं पकड़ा, जो अभी-अभी पलटूबाज़ अभी वापस आया है। तो अगर आप पूछेंगे, पूरा देखेंगे पूरे भारत को, तो इंडी अलायंस जीतेगा या एनडीए जीतेगा? इतना काम करने के बाद भी आज हिंदुओं को ये पूछना पड़ रहा है कि मोदी जी जीतेंगे या राहुल बाबा जीतेंगे? सोच सकते हैं? राहुल गांधी के सपोर्ट में हिंदू खड़ा है और वो राहुल जो बोलता है कि मैंने सनातन को खत्म करना है, तो भी हिंदू उनके पीछे खड़ा है। कैसी मानसिकता है मुझे समझ नहीं आती। और देखिए बात हमने शुरू करी थी बंगाल से, पहुँचते-पहुँचते हम लोग पूरे भारत में पहुँच गए हैं। अभी तो हमने कश्मीर, हरियाणा, पंजाब, आंध्र, तेलंगाना किसी के बारे में बात नहीं करी है, वहाँ पर भी गंद पड़ा हुआ है। इसलिए जब मैं कई लोगों से पूछता हूँ, कई लोग बोलते हैं आएगा तो मोदी ही, लेकिन कई लोग बोलते हैं इतना आसान भी नहीं है क्योंकि हिंदू बेवकूफ है। हिंदू समझता नहीं है, हिंदू जागता नहीं है। और जैसे-जैसे आप पूरे राज्यों में देखते जाएँगे, इतनी डिविजन्स हैं हिंदुओं के अंदर और इसी डिविजन्स को ऑपोजिशन ने पकड़ लिया, हमें डिवाइड कर दिया इलेक्शन से पहले। जाति, ओबीसी, एसटी, रिजर्वेशन, पैसा, हर चीज़ का इन्होंने हमें प्रलोभन दिया जो 75 साल से देते रह रहे जा रहे हैं। और हम आज इस डगर पे पहुँच गए हैं कि या तो सनातन बच जाएगा या अगले 5 साल में सनातन खत्म हो जाएगा। और ये बागडोर जिसके हाथ में आएगी, उसके बाद आपको डिसाइड करना पड़ेगा, आपको भारत में रहना है या भारत छोड़ के जाना है। क्योंकि भारत तोड़ो यात्रा आपको तोड़ने के लिए और आपको भगाने के लिए ही ये बनाई गई थी।
और चुनाव भी देखिए आप, किस मोड़ पर आके खड़े हो गए हैं। भाषण हो रहे हैं, रोज़ जिसको बोलते हैं कि एक पिक्चर दिखाई जाती है, आगे जाकर भारत कैसे होगा। एक तरफ मोदी जी हैं, वो अगले 25 साल के सपने लेकर अपने सामने बैठे हैं। पिछले 10 सालों में जो काम किए हैं, वो दिखाते हैं और दूसरी ओर विपक्ष है, वो लगातार नेगेटिविटी, नफ़रतें, जिसको बोलते हैं गंदी ज़ुबान, ये भरी हुई मोहब्बत की दुकान, जहाँ पे मोहब्बत मुसलमानों से और दुकान में हमें हिंदुओं को बेचने के लिए, हमारे गले काटकर बाँटने के लिए इन्होंने मोहब्बत की दुकान खड़ी कर दी। कोई ज्ञान नहीं है, सिर्फ नफ़रतें हैं और ये सारा कुछ देशवासियों के सामने अपना उजागर भी करते जा रहे हैं अपने एजेंडास को। लेकिन ये जनता की अदालत है, दुनिया में जनता की अदालत होती है, यहाँ पर तो जो हिंदू है, वो कौन-सी अदालत और कौन-सा इनका लोकतंत्र, मुझे समझ नहीं आता। और भाई हमारे मंदिरों को तोड़ा जा रहा है, हमारे ही भारत में जबकि मोदी और योगी लगे हुए हैं, तो भी हिंदू बोलता नहीं है। हमारे खिलाफ हर रोज़ जजमेंट्स आती हैं, हम बोलते नहीं हैं। क्या किसी किसी ने भी हिम्मत करी कि सुप्रीम कोर्ट के बाहर जाके खड़े होके एक बोर्ड लेके खड़ा हो जाता कि यार तुम लोग कर क्या रहे हो? कितने पैसे खाओगे? रेट क्या है तुम्हारा आज की डेट में? कोई करता ही नहीं है। और यही चुप्पी बंगाल हमने लूज़ कर दिया, केरला लूज़ कर दिया और भाई गॉड्स ओन कंट्री था वो। आज हाल देखिए, क्रिश्चियंस होते थे, आज पूरा मुसलमानों से भरकर उन्होंने डेमोग्राफी चेंज कर दी है, हिंदुओं को माइनॉरिटी कर दिया है और हिंदुओं को बाहर निकलना मुश्किल कर दिया वहाँ पर। दोस्तों, मैं बहुत सँभल के बात करता हूँ, हमेशा तोल-मोल के बात करता हूँ, तोल-मोल के सोचता भी हूँ, क्योंकि मेरी फितरत है ये। लेकिन जैसे-जैसे मैंने इलेक्शंस को फ़ॉलो किया है, मुझे दुःख होता है कि हम भारतीय कभी भी अपने भारत के साथ हमने प्रेम ही नहीं किया। मैं बड़े ही सोच कर ये बोल रहा हूँ। हमने प्रेम किया अपने से, अपने घर से, अपने परिवार से। भारत को और अपनी कम्युनिटी को, अपने धर्म को हमने अपना परिवार समझा ही नहीं। और भाई मुसलमानों को देखो, वो किसी के साथ नहीं खड़े, उनके घर में तो अपनी बेटी, उनकी बहू, उनकी अपनी बहन, उनकी माँ तक सेफ नहीं है। वो अपनी बहन के भाई नहीं बन सके। आप सोच के देखिए, बकरी सेफ नहीं है उनके घर में, मुर्गी सेफ नहीं है, कुत्ता भी सेफ नहीं है उनके घर में। उन सबको भी अपनी जान बचाकर इधर-उधर छुपना पड़ता है। लेकिन जब अब धर्म की बात आती है, देश की बात आती है, वो इकट्ठे हो जाते हैं। हम हम इकट्ठे ही नहीं होते क्योंकि ना तो हमें इकट्ठे करने सिखाया गया और हमें डिवाइड करना इतना आसान है, ₹500 में बिक जाता है हिंदू। इसलिए आज ये क्वेश्चन है, बंगाल कौन जीतेगा? बंगाल वही जीतेगा जो जिसके साथ उनकी कौम खड़ी होगी। अगर हिंदू मोदी के साथ डटकर, दमकर खड़ा होगा, मोदी जीतेंगे, वरना उनकी तैयारी तो जीतने की पक्की है। इसलिए ये जो सारी बातें हैं, कौन जीतेगा? ये 4 जून को पता लगेगा कि कौन जीता और कौन हारा और जो जीता उसको जिताया किसने, ये भी बड़ा क्लियर है और जो हारा, उसको हराया किसने। देखते हैं क्या होता है। जय हिंद, वंदे मातरम। Hi there. If you liked the video, please don't forget to smash the like button, subscribe to our channel, and activate the bell icon so that you receive all notifications whenever we upload a new video. Thanks for watching.